नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। बसंतपुर गांव एक छोटा सा लेकिन बेहद शांत इलाका। चारों तरफ घने पेड़, हरे भरे खेत और बीच में एक पुराना शिव मंदिर। गांव के लोग सीधे साधे, अपनी छोटी छोटी खुशियों में मग्न। बसंतपुर की पहचान थी उसकी शांति। पर उस साल जब सावन की पहली बारिश हुई थी, कुछ ऐसा घटा जिसने गांव का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। वही रात थी जब गांव की सबसे गरीब औरत माया दर्द से कराहती हुई गांव के सबसे पुराने कुएं के पास पहुंची थी। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में अजीब सा डर। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवाएं कुछ अनजानी भाषा में बड़बड़ा रही थीं। माया की चीखों के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ का बना हो, और उसकी आंखें पूर्णत काली थीं। कोई सफेद हिस्सा नहीं, केवल काला, गहरा, अंधकारमय काला। ऐसा लगा मानो किसी अनजानी खाई से देख रहा हो। गांव के कुछ लोगों ने उसे जन्म लेते देखा और उनके मुंह से एक ही बात निकली, यह बच्चा अपशगुन है। माया ने बच्चे को सीने से चिपकाते हुए रोते हुए कहा, मेरा अद्विक, मेरा बेटा, ये कैसा हो गया भगवान। लेकिन भगवान ने उस रात मुंह मोड़ लिया था। अगले दिन गांव में अजीब बातें होने लगीं। कुएं का पानी अचानक काला हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, बिना किसी के छुए। गांव के प्रधान रघुनाथ जी के घर में आग लग गई, बिना किसी कारण के। और सबसे डरावनी बात, गांव के सारे कुत्ते रातों रात गायब हो गए। लोगों ने डर के मारे पंचायत बुलाई। बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा शापित है, इसे गांव में नहीं रहने देना चाहिए। पर माया ने हाथ जोड़कर सबके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, वह सिर्फ एक बच्चा है, मेरे लिए मेरा संसार है। गांव वालों ने रहम खाते हुए एक शर्त पर उसे गांव के बाहर जंगल किनारे बने टूटी फूटी झोपड़ी में रहने दिया। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर, जो उस समय गांव के बाहर से गुजर रहा था, ठहरकर अद्विक को देखा। उसकी झुर्रियों वाली आंखें फैल गईं। वह फुसफुसाया, ये कोई साधारण बालक नहीं, यह तो प्राचीन श्राप का अवतार है। समय बीतता गया। अद्विक अब 5 साल का हो चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी, न मासूम न निर्दोष, बल्कि एक अजीब सी। उसकी आंखें अब और भी गहरी काली हो चुकी थीं, जैसे भीतर कोई भंवर घूम रहा हो। माया उसे हर दिन जंगल किनारे की झोपड़ी में अकेले पाल रही थी। गांव वाले अब भी उससे दूर रहते थे। बच्चे अद्विक से डरते थे। उसके पास जाते ही अजीब अजीब चीजें होने लगती। कभी हवा तेज चलने लगती, कभी किसी का खिलौना अपने आप टूट जाता, तो कभी कोई अचानक बीमार पड़ जाता। यह सब अब धीरे धीरे गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन गांव के चौकीदार हरि भैया रात को गांव के बाहर पहरा दे रहे थे। आधी रात को उन्होंने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनी। टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने मुड़कर वापस गांव की तरफ देखा, अचानक उनके सामने अद्विक खड़ा था, नंगे पांव, सफेद गंदे कपड़ों में, और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। अब अद्विक, इतनी रात को यहां क्या कर रहा है बेटा? हरि भैया ने कांपती आवाज में पूछा। अद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप हरि को घूरता रहा। अगले ही पल हरि भैया की टॉर्च गिर पड़ी और वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और आंखें पलट गईं। सुबह गांव वालों ने उन्हें कुएं के पास मरा पाया। उनके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। अद्विक के भीतर और भी अजीब आदतें उभरने लगी थीं। वह बिना पलक झपकाए मिनटों तक एक ही जगह देख सकता था। वह रात के समय झोपड़ी से बाहर आकर चुपचाप आसमान को घूरता था। कभी कभी उसे खुद से बातें करते देखा जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ हो। एक दिन माया ने देखा कि अद्विक अपनी उंगलियों से मिट्टी में कुछ गोल गोल चिन्ह बना रहा था। अजीब चिन्ह, जिनका मतलब वह खुद भी नहीं समझ पाई। जब माया ने उसे रोकना चाहा, अद्विक ने पहली बार उस पर जोर से चिल्लाया,
एक ऐसी आवाज में जो किसी 5 साल के बच्चे की नहीं हो सकती थी। वह आवाज भारी, गहरी और डरावनी थी। रुक जाओ। कमरे की दीवारें तक थर्रा गई थीं। माया कांप गई। वह जानती थी उसका बेटा अब साधारण बच्चा नहीं रहा। जैसे जैसे अद्विक बड़ा होता गया, गांव में रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगीं। गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता, खेतों में फसलें सूख जाती, बच्चे बीमार होकर बिना किसी दवा के मरे जा रहे थे। गांव में अब हर छोटी बड़ी अनहोनी का दोष अद्विक पर मढ़ा जाने लगा। लोगों ने माया से दूरियां बनानी शुरू कर दी। दुकानदार उसे राशन देने से मना कर देते। लोग उसे और उसके बेटे को अपशगुन कहने लगे। माया टूट रही थी, लेकिन अद्विक में कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं आया। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडापन था, मानो इंसानी भावनाओं का उसमें कोई स्थान ही नहीं था। फिर एक रात ऐसी आई जिसने बसंतपुर की तकदीर बदल दी। पूर्णिमा की रात थी। चांद लाल रंग का दिख रहा था, एक अशुभ संकेत। गांव के सबसे अमीर जमींदार धर्मनाथ के घर में जोरदार चीखें गूंजी। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा धर्मनाथ और उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, 3 बेटे और बहू, सबके सब बिस्तरों पर मृत पड़े थे। सबके चेहरे पर मौत के वक्त घोर आतंक का भाव था। कमरे की दीवारों पर खून से वही अजीब चिन्ह बने थे जो माया ने पहले अद्विक को मिट्टी में बनाते देखा था। गांव अब दहशत के साये में जीने लगा। गांव की पंचायत फिर से इकट्ठी हुई। इस बार निर्णय साफ था, अद्विक को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या वे कर पाएंगे ऐसा? क्या अद्विक साधारण बच्चा था जिसे मारा जा सके, या उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे जानना बसंतपुर के लिए बहुत देर से आएगा? गांव के प्रधान रघुनाथ जी ने तय कर लिया था, अब बहुत हो चुका। उन्होंने पंचायत में कहा, अगर आज हम अद्विक को नहीं रोका तो पूरा बसंतपुर तबाह हो जाएगा। उन्होंने 5 मजबूत नौजवानों, वीरू, रमेश, मोहन, रतन और सुभाष को बुलाया। रात के अंधेरे में सबने एक योजना बनाई। आज रात जंगल किनारे जाकर अद्विक को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उनके मन में बस एक डर था, जो भी अद्विक के बहुत करीब गया था उसने कुछ अजीब भुगता था। लेकिन इस बार वे तैयार थे। वे लकड़ी के बने भाले, गंडे, ताबीज और मंदिर के पुजारी द्वारा दी गई राख से लैस थे। चांद अब आधा ढक चुका था, बादल गरज रहे थे। 5 नौजवान रघुनाथ जी के साथ जंगल की तरफ बढ़े। उनके पीछे दूर से माया छिपकर देख रही थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। अद्विक अकेला अपनी झोपड़ी में बैठा था, मिट्टी में कुछ अजीब आकृतियां बनाते हुए। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, जैसे उसे सब कुछ पहले से मालूम हो। जैसे ही वीरू ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अद्विक के काले चमचमाते नेत्र साफ दिखाई दे रहे थे। खत्म कर दो इसे, रघुनाथ चीखे। रमेश ने भाला फेंका, लेकिन भाला झोपड़ी की दीवार से टकराकर नीचे गिर गया, जैसे अदृश्य दीवार से टकराया हो। अचानक अंदर की दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह आवाज अद्विक की थी, पर वो इंसानी नहीं लग रही थी। वो गूंजती, भारी और अजीब अनजानी भाषा में मिली जुली सी थी। अचानक रमेश चीखता हुआ पीछे गिरा। उसके शरीर पर लाल लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे लोहे के गर्म सरिये से जलाया हो। रतन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जम गईं। वह वहीं खड़ा कांपता रहा। वीरू और सुभाष ने मिलकर अद्विक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अद्विक को छूने की कोशिश की, पूरा झोपड़ा काला धुआं छोड़ने लगा। और फिर अद्विक की आंखों से सीधी लाल किरणें निकलीं। वीरू के मुंह से चीख निकली। उसका चेहरा पल भर में राख में बदल गया। सुभाष जमीन पर गिर पड़ा। उसके नाक, कान और आंखों से खून बहने लगा। रघुनाथ जी ने पीछे हटने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। अद्विक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके कदम बिना आवाज किए जमीन पर सरक रहे थे। रघुनाथ जी ने गंडा उठाकर उसे दिखाया, पर अद्विक रुका नहीं। वह धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। और तभी रघुनाथ जी की गर्दन के पास एक अदृश्य हाथ लपका। सिर्फ एक झटका और रघुनाथ जी का शरीर जमीन पर गिर गया। उनकी आंखें खुली रह गईं, हमेशा के लिए।
उनका शरीर पल भर में बर्फ की तरह सफेद हो गया, जैसे उनकी सारी जान खींच ली गई हो। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल से 5 नौजवानों और रघुनाथ जी की लाशें उठाईं। सबके चेहरे भय से विकृत थे और हर लाश के सीने पर वही रहस्यमयी चिन्ह बने थे जो अद्विक मिट्टी में बनाता था। गांव में मातम पसर गया। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। अद्विक अब महज एक बच्चा नहीं था, वह कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जो इंसानों से परे था। माया अब जानती थी कि अद्विक में कोई भयानक शक्ति बस चुकी है। वह उसे रोकने के लिए रोज पूजा करने लगी, मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन अद्विक का असर अब फैलने लगा था। वह धीरे धीरे बसंतपुर के जंगलों से बाहर भी बढ़ रहा था। गांव में अब चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ना कोई बच्चा बाहर खेलता, ना कोई औरत कुएं पर पानी भरने जाती। हर झोपड़ी का दरवाजा सांझ से पहले बंद हो जाता था और बीच गांव में बने पुराने पीपल के पेड़ पर हर रात कोई अजीब सी परछाई लटकती दिखती थी। बसंतपुर अब जिंदा गांव नहीं, एक डरावना भूतिया इलाका बन चुका था। इसी माहौल में एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु बाबा आया। उसकी दाढ़ी सफेद, कमर झुकी हुई और आंखें ऐसी जैसे सब कुछ देख सकती हों। उसने माया से मिलने की मांग की। माया रोते हुए साधु बाबा के सामने गिर पड़ी और सब कुछ बता दिया, अद्विक के जन्म से लेकर अब तक के सारे हादसे। साधु बाबा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोले, तुम्हारा बेटा एक साधारण बच्चा नहीं है, वह एक अभिशाप है जिसे तुम्हारे वंशजों के पुराने पापों के कारण जन्म लेना पड़ा है। साधु बाबा ने गांव वालों को एक भयानक कहानी सुनाई। कई 100 साल पहले इसी बसंतपुर गांव में एक राक्षसी औरत को निर्दोष समझकर जलाया गया था। उस औरत ने मरते वक्त श्राप दिया था, जिस घर में सबसे बड़ा घमंड होगा वहां मेरा अंश जन्म लेगा। वह घर खुद बर्बाद होगा और गांव भी। माया के पूर्वजों ने उस औरत को झूठे इल्जाम में फंसाया था। अब उसी श्राप ने माया के बेटे अद्विक के रूप में जन्म लिया था। साधु बाबा ने कहा, अद्विक अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा, उसमें राक्षसी आत्मा का अंश समा चुका है। हर दिन उसके भीतर की शक्ति बढ़ती रहेगी और एक दिन वह पूरे गांव को निगल जाएगा। गांव वाले सन्न रह गए। कुछ ने माया को दोष दिया, कुछ ने अपने घर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। माया के मन में अब एक ही बात थी, मैं अद्विक को खोना नहीं चाहती, लेकिन अगर उसे ना रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह साधु बाबा से बोली, कोई उपाय बताइए बाबा, कुछ भी जो उसे बचा सके। साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, उपाय है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम्हें अपने बेटे से उसकी आत्मा को अलग करना होगा और ये काम कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब अद्विक खुद भी नहीं चाहेगा कि उससे उसकी शक्ति छीनी जाए। साधु बाबा ने एक रहस्यमयी विधि बताई। बसंतपुर के पुराने श्मशान घाट पर एक प्राचीन कुआं था, मृतक कुआं। उस कुएं में चंद्र ग्रहण की रात को अद्विक को ले जाकर उसकी छाया अलग करनी होगी। अगर अद्विक उस रात उस कुएं के जल में डुबोया गया तो उसकी राक्षसी आत्मा उससे अलग हो जाएगी, लेकिन चेतावनी दी गई थी, अगर कोई गलती हुई तो अद्विक की आत्मा भटकती रह जाएगी और वह हमेशा के लिए एक पिशाच बन जाएगा। अब गांव में बस एक ही तैयारी थी, चंद्र ग्रहण की रात, अद्विक को कुएं तक ले जाने की योजना। पर माया जानती थी, अद्विक अब मासूम नहीं था। उसकी हर हरकत में चालाकी थी, उसकी हर मुस्कान में मौत छिपी थी। पूरा बसंतपुर गांव सांस रोककर उस रात का इंतजार कर रहा था। आसमान में अजीब सी लालिमा छाई हुई थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। चारों तरफ सूनी हवाएं चल रही थीं, जो पेड़ों के पत्तों से ऐसी आवाज करती थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चंद्र ग्रहण की रात आ चुकी थी। साधु बाबा ने माया और कुछ भरोसेमंद गांव वालों को बुलाया और अंतिम निर्देश दिए, अद्विक को बहला फुसलाकर मृतक कुएं तक ले जाया जाएगा, वहां उसकी छाया को जल में डुबोया जाएगा। इस पूरे समय अद्विक को होश नहीं आना चाहिए, वरना वह भयानक शक्ति से सबको मार सकता है। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। माया के हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में मां का अडिग प्रेम था। लेकिन अद्विक साधारण बच्चा नहीं था, वह सब कुछ महसूस कर रहा था। उसकी काली आंखों में एक अलग चमक थी, उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी चुनौती थी। जैसे ही माया उसके पास आई, अद्विक बोला, मां, आप मुझे कहीं ले जाना चाहती हैं ना? माया का दिल कांप गया, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज रात हम एक खेल खेलेंगे।
अद्विक हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें बच्चा कम, कोई और ताकत ज्यादा झलक रही थी। गांव के 5 लोग और साधु बाबा माया और अद्विक के साथ श्मशान घाट की ओर बढ़े। हर कदम पर हवाएं और ठंडी होती जाती। रास्ते में सूखे पेड़ों की टहनियां जैसे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। नीचे जमीन भी कभी कभी कांपती महसूस होती थी। और अद्विक, वह बिना किसी डर के आगे आगे चल रहा था, जैसे उसे सब पता हो। श्मशान घाट पहुंचे तो सामने वह प्राचीन कुआं था, काला, वीरान और उससे उठती ठंडी भाप, जैसे कोई दूसरी दुनिया का रास्ता हो। चांद अब पूरी तरह रक्तिम हो चुका था। उसका प्रकाश कुएं के जल को भी खून की तरह लाल बना रहा था। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। गांव वालों ने अद्विक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी अद्विक जोर से चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा, यह मेरा घर है। अगले ही पल अद्विक की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके शरीर से एक धुएं जैसी काली परछाई निकलने लगी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। अद्विक हवा में तैरने लगा। उसका चेहरा अब बच्चा जैसा नहीं रहा था, बल्कि वह विकृत और भयानक हो गया था। उसके दांत नुकीले थे और आवाज गूंजती हुई गुफा जैसी गहरी हो गई थी। तुम लोग मुझे धोखा देना चाहते हो? अब तुम सबकी बारी है मरने की, माया टूटते हुए स्वर में चिल्लाई। अद्विक बेटा, याद करो, तुम मेरी गोद में कैसे मुस्कुराते थे। तुम्हें चंदा मामा की कहानियां सुनाती थी मैं। याद करो बेटा। कुछ पल को अद्विक का चेहरा कांपा। उसकी आंखों में इंसानियत की एक हल्की चमक लौटी। साधु बाबा ने यह मौका नहीं गंवाया। तेजी से मंत्र बुदबुदाए और एक सफेद धागे से बंधी माला अद्विक पर फेंक दी। धागा अद्विक के शरीर से लिपट गया और वह तड़पने लगा। अद्विक का शरीर बीच आसमान में कांपने लगा। उसकी 2 परछाइयां अलग अलग होने लगीं, एक मासूम अद्विक की और एक भयानक राक्षसी आत्मा की। राक्षसी आत्मा चीखती रही, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन माया रोती हुई अद्विक को पकड़कर कुएं के पानी में डुबोने लगी। भयंकर चीखें गूंजती रहीं। पूरा कुआं कांपने लगा, जमीन फटने लगी, पेड़ गिरने लगे। फिर एक तेज चमक हुई। सभी लोग दूर जा गिरे। कई मिनट तक कोई हिल भी नहीं पाया। जब सब कुछ शांत हुआ तो कुएं के पास माया बेहोश पड़ी थी और उसके पास लेटा था छोटा मासूम अद्विक। उसकी आंखें अब फिर से वैसी ही चमक रही थीं जैसी किसी आम बच्चे की होती है। राक्षसी परछाई गायब हो चुकी थीं। मृतक कुएं वाली रात के बाद बसंतपुर गांव में सब कुछ बदल गया था। अद्विक अब बिल्कुल सामान्य बच्चा बन चुका था, हंसता, खेलता और अपने हमउम्र बच्चों के साथ घूमता। गांव में पहली बार वर्षों बाद उत्सव जैसा माहौल था। लोगों ने फिर से घरों के बाहर दिए जलाए, खेतों में काम शुरू किया। चारों ओर उम्मीद की नर्म किरणें फैल गई थीं। लेकिन कुछ तो था जो अब भी अजीब था। रात में अद्विक अचानक उठ जाता। वह पसीने से भीगा हुआ होता और उसकी आंखों में गहरा डर झलकता। कभी वह बड़बड़ाता, वो कुएं से बाहर आ रही है। कभी चुपचाप दीवार की ओर घूरता रहता, जैसे वहां कुछ दिख रहा हो। माया को चिंता होने लगी थी, पर साधु बाबा ने समझाया कि यह सब पुराने डर के अवशेष हैं और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर हकीकत कुछ और थी। धीरे धीरे गांव में फिर से विचित्र घटनाएं होने लगीं। रात को खेतों से जानवर गायब हो जाते। कुएं के पास से कभी कभी किसी लड़की की रोने की आवाज आती। कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास एक काली परछाई को चलते देखा है। और सबसे भयानक, कुछ घरों के दरवाजों पर अजीब निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें कुरेदी हों। गांव वाले फिर से डरने लगे थे। सभी को लगने लगा कि शायद राक्षसी आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शायद वह अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। अद्विक दिन में तो सामान्य रहता था, लेकिन रात होते ही उसकी चाल धीमी और अजीब हो जाती। कभी कभी वह खुद से बातें करता, कभी अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। एक रात माया ने उसे खिड़की से बाहर ताकते देखा। उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली, मुझे बुला रही है, मैं वापस आऊंगा। माया का दिल कांप उठा। उसने साधु बाबा को बुलवाया। साधु बाबा ने अद्विक का माथा छुआ और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे फुसफुसाए, यह तो दूसरा अध्याय है। राक्षसी आत्मा अब अद्विक के जरिए नहीं,
सीधे बाहर से वार करेगी और अब वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। गांव वालों के बीच अफवाह फैल गई। चंद्र ग्रहण ने आत्मा को बंद नहीं किया बल्कि और खोल दिया। अब गांव पर फिर से संकट का साया मंडरा रहा था। साधु बाबा ने तय किया कि पूरे गांव को एक रात के लिए खाली करना होगा। मंदिर में विशेष हवन और यज्ञ करना होगा और सबसे कठिन, कुएं को हमेशा के लिए सील करना होगा। पर इस प्रक्रिया में जान का खतरा था। गांव वाले सहमे हुए थे, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पूरा गांव तैयारी में लग गया। लोग अपने जरूरी सामान समेट रहे थे। बच्चों और बूढ़ों को दूर गांव के बाहर भेजा जा रहा था। मंदिर में साधु बाबा और अन्य तांत्रिक विशेष पूजा की सामग्री तैयार कर रहे थे। भस्म, रुद्राक्ष, यंत्र और दुर्लभ औषधियां। पूरा वातावरण गाढ़े भय से भरा था। उसी रात जब माया अद्विक को सुला रही थी तो अद्विक ने अचानक अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में बोला, मां, वो आ गई है, वो मुझे लेने आई है। और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। वह बिस्तर से उठा और बिना रुके दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। माया चिल्लाई, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अद्विक में अब इंसानी ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में फिर वही काली चमक थी। अद्विक अजीब चाल से दरवाजे की ओर बढ़ा। माया चिल्लाई, दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अद्विक की आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक अंधेरी गहराई थी, जैसे वह खुद नहीं कोई और बोल रहा हो। माया की चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। कई लोग मशालें लेकर आए। साधु बाबा भी दौड़े आए। अद्विक अब सीधे उस पुराने कुएं की ओर बढ़ रहा था जहां से सारी दहशत की शुरुआत हुई थी। रात का समय था। आसमान पर बादल छाए थे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं और हवा में सिहरन सी दौड़ गई। कुएं के चारों ओर अजीब धुंध फैल गई थी और बीचों बीच कुएं के मुहाने पर एक धुंधली काली आकृति दिखाई दी। कुएं के पास खड़ी वह परछाई एक औरत जैसी दिख रही थी। लंबे बिखरे बाल, जमीन तक लटकती सफेद साड़ी और चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक गहरा खालीपन। अचानक उसने अपनी बाहें फैलाईं और अद्विक की ओर इशारा किया। अद्विक बिल्कुल कठपुतली की तरह उसकी ओर बढ़ने लगा। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गांव वाले भयभीत होकर पीछे हट गए। तभी वह परछाई जोर से चिल्लाई, एक ऐसी आवाज जो किसी जानवर और औरत दोनों की तरह थी। पूरा गांव कांप गया। मिट्टी उड़ाने लगी, पेड़ हिलने लगे। साधु बाबा और दो तांत्रिकों ने मिलकर एक रक्षा घेरा बनाया, भभूत और मंत्रों से। पर राक्षसी आत्मा ज्यादा ताकतवर थी। हर मंत्र के साथ वह और विकराल होती जा रही थी। कुएं के अंदर से भी आवाजें आने लगीं, मुक्ति, मुक्ति। अद्विक अब बिल्कुल कुएं के किनारे आ गया था। अगर उसने एक और कदम बढ़ाया तो सीधा अंधे कुएं में गिर जाता, जहां उसकी आत्मा के साथ हमेशा के लिए बंध जाती। माया दौड़ी, रोती चिल्लाती अद्विक को पुकारती, रुक जा बेटा, मत जा, मैं तुझे नहीं खो सकती। वह बिना डरे दौड़कर कुएं के पास पहुंची। आत्मा की भयंकर ऊर्जा से उसका शरीर कांपने लगा। फिर माया ने खुद अद्विक को जोर से धक्का दिया, लेकिन कुएं की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर खींचकर बचा लिया। उसने अद्विक को गले से लगाया और जोर से चिल्लाई, तू मेरा बेटा है, किसी भी शाप से बड़ा। अचानक अद्विक का शरीर थरथराने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और काली चमक गायब होने लगी। पर उसी समय आत्मा ने गुस्से से माया की ओर हमला कर दिया। साधु बाबा ने आखिरी मंत्र पूरी ताकत से पढ़ा, एयुएम क्षिप्रम नाशय स्वाहा। एक तेज प्रकाश फैला। कुएं के चारों ओर की धुंध भस्म हो गई। आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ भाप बनकर गायब हो गई और कुआं खुद ब खुद धसकने लगा। मिट्टी धसकी, पत्थर गिरे। कुएं ने खुद को हमेशा के लिए बंद कर लिया। सुबह का सूरज पहली बार गांव में पूरी चमक के साथ उगा। पंछी चहचहाए, हवा में फिर से जीवन की महक आ गई। अद्विक अब पूरी तरह ठीक था। उसने माया को गले लगाकर फूट फूट कर रोया। गांव वालों ने साधु बाबा और माया का धन्यवाद किया। एक नया यज्ञ हुआ और गांव ने नए जीवन की शुरुआत की। रात के डरावने हादसे के कुछ दिन बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन माया के दिल में अभी भी बेचैनी थी। वह जानती थी
कि अद्विक के साथ कुछ अनकहा रहस्य जुड़ा है जो अभी तक सामने नहीं आया। एक शाम साधु बाबा ने माया को बुलाया। उनके हाथ में एक बहुत पुरानी धूल से ढकी किताब थी जिसका नाम था शापित जन्मों का ग्रंथ। उन्होंने कहा, माया, तेरा बेटा सिर्फ इस जन्म का नहीं है, उसका अतीत बहुत डरावना है। अगर तू तैयार है तो सुन, वरना ये राज दफन ही रहने दे। माया ने कांपते होंठों से सिर हिलाया। मैं सब जानना चाहती हूं। साधु बाबा ने ग्रंथ खोला और एक फटी पुरानी पांडुलिपि पढ़ने लगे। बहुत समय पहले इस धरती पर एक महान तांत्रिक था। नाम था अघोरनाथ। वह अमृता और असीम शक्ति चाहता था। इसके लिए उसने एक अनोखा यज्ञ रचा जिसमें उसे एक पवित्र और शापित आत्मा की जरूरत थी। अघोरनाथ ने एक मासूम बच्चे की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया। परिणाम स्वरूप वह आत्मा शापित होकर दुनिया में भटकती रही। फिर साधु बाबा ने माया की ओर देखा और धीरे से कहा, माया, अद्विक उसी भटकी हुई आत्मा का पुनर्जन्म है। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह कैसे हो सकता है? साधु बाबा बोले, जब तू गर्भवती थी उस दौरान गांव के पुराने मंदिर में तुझे छाया ने छुआ था। उसी क्षण तेरे गर्भ में शापित आत्मा प्रवेश कर गई थी। अद्विक के जन्म के साथ ही पुराने अभिशाप की कड़ी फिर से जुड़ी थी। इसलिए जब अद्विक 5 साल का हुआ तो अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, क्योंकि अब आत्मा की शक्ति जागने लगी थी। लेकिन कुएं पर जो हुआ उससे एक बात साफ थी, अद्विक की आत्मा अब पूर्णतः शुद्ध नहीं हुई थी। कुछ अंश अब भी अंदर छिपे हैं, किसी सही या गलत घड़ी का इंतजार करते हुए। साधु बाबा ने माया को अंतिम चेतावनी दी, अगले पूर्णिमा की रात अगर अद्विक को फिर से कोई छाया छू लेती है तो वह हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। उसे बचाने के लिए तुझे एक आखिरी यज्ञ करना होगा, अपने प्राणों की आहुति देकर। माया का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में निश्चय था, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। माय धन्यवाद।